समस्तीपुर जिला कमेटी की बैठक कल से ही चल रही है। अभी संपन्न हुई है बैठक का जो मुख्य उद्देश्य है वो है कि अभी जो बजट आई, बजट में भारी कटौती की गई है। जो गरीब हितैषी योजनाएं थे, मनरेगा, उसमें कटौती है। जो किसानों से जुड़े हैं, सिंचाई, उसमें कटौती है। फर्टिलाइज़र में जो सब्सिडी मिल रही है करीब करीब वो ख़त्म कर दिया गया है। और जितनी गरीब हितैषी योजनाएं हैं, योजनाओं में भारी कटौती की गई है। और सबसे आश्चर्य की बात यह है कि जो गरीब हितैषी योजनाएं, उसमें इनको बढ़ावा कर देना चाहिए था, ज़्यादा फंड उसमें खर्च करना चाहिए था, ताकि मनरेगा योजना में हम लोग कह रहे हैं कि कम से कम 200 दिन काम मिलना चाहिए, 600 रुपया कम से कम उनको प्रतिदिन मजदूरी मिलनी चाहिए। तो ये तो तभी कर सकते हैं जबकि वो बढ़ाएंगे, लेकिन उसमें भी वो बड़ी कटौती कर रहे हैं। लोगों को रोज़गार नहीं मिल रहा है। ये ग्रामीण इलाकों में जो मनरेगा योजना से कुछ काम जो सृजन हो सकता था, अब वहाँ भी नहीं मिलेगा और कहीं भी कोई रोज़गार के लिए कोई दिखाई नहीं पड़ रहा है इनका बजट। और बजट में हमने देखा है जो कारपोरेट को ज़्यादा रियायत हो रहा है। और अभी जो अडानी, क्यों प्रधानमंत्री चुप्पी साधे हुए, क्यों नहीं जांच हो रही है? पूरा विपक्ष चाह रहा है। ये तो पूरी तरह से मिला भगत था। इसलिए कोरोना काल में और इतने कम पीरियड में उनका इतना दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा अमीर आदमी हो गया और देश की आम जनता कंगाल हो गई। इसका तो जवाब देना पड़ेगा। और 2024 में अब ये जाने वाले हैं। इसलिए ये पूरे देश को एक सांप्रदायिक ध्रुवीकरण और एक जो सांप्रदायिक आग पैदा करके वो चुनाव में जीतना चाहते हैं, इसकी योजना इनकी पूरी तरह विफल होगी और विफल करेगी जनता। इसलिए हमारी पार्टी ने तय किया है 22 से 28 फरवरी को अभी हम पूरे देश भर में हम जनता के सवालों को लेकर के, और इनका जो बजट आया जो पूरी तरह से जन विरोधी बजट है, दलित विरोधी है, महिला विरोधी है, किसान विरोधी है, शिक्षा विरोधी है, स्वास्थ्य विरोधी है, आदिवासी विरोधी है, अल्पसंख्यक विरोधी ये बजट है। इस बजट के खिलाफ और जनता के ज्वलंत मुद्दों को लेकर के हम देशव्यापी अभियान चला रहे हैं। अभियान का हमारा मुद्दा है ये 5 किलो अनाज, वो कह रहे हैं जो हम दे रहे हैं तो अच्छी बात है, आप दीजिए, लेकिन उसके साथ साथ 5 किलो अनाज जो हमें पहले से मिल रहा था सस्ते दर पे, खाद्य सुरक्षा कानून के तहत 2 रुपये किलो गेहूं और 3 रुपये किलो चावल, वो 5 किलो अनाज भी जारी कीजिए। ये हम कहने वाले हैं भारत सरकार से। और जनता इस सवाल पे वो लामबंद हो रही है और हमको लगता है लोग इसमें शामिल होंगे। दूसरा है कि जीएसटी, ये बहुत हैरत की बात है। आज़ादी के बाद एक बार अंग्रेज़ था तो नमक पर लगाया था टैक्स, तो गांधी जी ने बड़ा आंदोलन किया और ब्रिटिश हिल गई थी। ये तो दूसरा अंग्रेज से भी ज़्यादा बर्बर हो गया। आज़ाद भारत में खाने पीने की सारे वस्तुओं पे, दूध पे, दही पे, दूसरे चीज़ों पे, यहाँ तक कि दवा पर इन्होंने जीएसटी लगा दिया। हमारी पार्टी का डिमांड है कि जीएसटी को ख़त्म करो और जो अमीर लोग जो कारपोरेट हैं, तो धन्ना सेठ हैं, उन पे टैक्स आप बढ़ाओ। तो ये मुद्दा है। इसके साथ साथ जो हमारा मुद्दा है वो है कि आप जो है सो नौकरी का सृजन कीजिए। बेरोज़गार, आप बोले थे हम हर वर्ष 2 करोड़ नौजवानों को रोज़गार देंगे, तो 14 से लेकर के अब तो ये 2022-23 है। कहीं कोई, बल्कि दुनिया में सबसे ज़्यादा बेरोज़गारों वाला देश हो गया भारत। जितनी रिक्त पदें हैं, चाहे वो केंद्र सरकार का हो कि राज्य सरकार का हो, आप उस पर बहाल कीजिए और उसके लिए फंड ये कीजिए। हम लोग ये डिमांड करते हैं कि जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन आज कितना कम मिल रहा है, आप उस पर आवंटन बढ़ाना चाहिए। ये सब मुद्दे हैं। इन मुद्दों को लेकर के और जो हमारे राज्य के मुद्दे, बिहार के भी मुद्दे उसमें जुड़ेंगे। बिहार का जो सबसे बड़ा मुद्दा वो है कि बिहार में अभी भी लाखों परिवार है जो कि भूमिहीन है, जिनके पास बास भूमि नहीं है। ये अच्छी बात है, नीतीश जी की सरकार ने ऐलान किया है कि वो
हम जो है सो बिना वैकल्पिक इंतजाम किए नहीं उजारेंगे, लेकिन उनको तो वैकल्पिक ज़मीन देना पड़ेगा। आप बगैर वैकल्पिक इंतजाम किए मत उजारिए, लेकिन 5 डिसमिल ज़मीन का आप व्यवस्था कीजिए, उनके लिए आवास का व्यवस्था कीजिए। और इस सवाल को भी हम जोड़ करके, क्योंकि जब तक हम जनता का आंदोलन का ये भी अगर प्रतिबंध लगा है और वैकल्पिक इंतजाम की बात उन्होंने किया है, समस्तीपुर ने इसमें अगुवाई किया। जल जीवन हरियाली के नाम पर पोखरों पे बसे लोगों को उजारा जा रहा था, कुछ जगहों पे उजार भी दिया गया, लेकिन हमने प्रतिरोध किया और लोग लामबंद हुए। और विधानसभा के अंदर हमारे विधायक दल के नेता कॉमरेड अजय और दूसरे वामपंथी दलों ने भी इस सवाल को उठाया और मुख्यमंत्री और बिहार सरकार ने पॉजिटिव रुख लिया है। ये स्वागत योग्य कदम है, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट होना चाहिए। तो इस मुद्दा को भी, बिहार के भी और भी मुद्दे हैं, तो इन सारे मुद्दों को लेकर के, और भाजपा जो कारपोरेट को बढ़ावा दे रही है, उनको लूटने का पूरा उन्होंने छूट दे रखा है, और सांप्रदायिक ताकतों को पूरे बढ़ाने का जो उन्होंने इंतजाम कर रखा है, इसके खिलाफ अभियान हर जगह डेमोक्रेसी पे हमला हो रहा है। जो कोर्ट है, अदालतें हैं, उनको कमज़ोर किया जा रहा है। CBI, ED, इस सब का जो इस्तेमाल हुआ सब विरोधियों के लिए। आज अडानी के यहाँ कहाँ जा रही है CBI, ED क्या कर रहा है, क्या हो रहा है? ये अब देश की जनता इनसे हो चुकी है, और हम यही चाह रहे हैं कि इस देश में भाजपा को हटा करके एक नया विकल्प, जो सेकुलर ताकतें हैं, जो डेमोक्रेटिक फोर्स है, वो सबको इकट्ठा करके हम और जनता के संघर्ष को आगे बढ़ा के हम जाएंगे। 5 अप्रैल को दिल्ली जा रहे हैं। किसान, खेत मजदूर और मजदूर, जो ट्रेड यूनियन से जुड़े हुए लोग, लाखों लोग दिल्ली जुटेंगे इस बार 5 अप्रैल को, और बिहार से भी लाखों की तादाद में, और समस्तीपुर से 10,000 जाने की योजना बनाई है। और हमको लगता है कि 5 अप्रैल का दिल्ली का जो रैली है वो ऐतिहासिक होगा, और देश की जनता के सामने भाजपा के खिलाफ एक विकल्प भी दिखाई पड़ता है। केरल की जो सरकार आज कर रही है, कितना बेहतर काम कर, 21,000 रुपया श्रमिकों को महीना में मिल रहा है। हर चीज़ में वहाँ तरक्की दिखाई पड़ रहा है, सबके लिए आवास। ये गुजरात मॉडल अब नहीं चलेगा इस देश के अंदर। सांप्रदायिकता का लहर पैदा करके सिर्फ वोट हासिल कर लो। तो इसलिए 5 अप्रैल का दिल्ली का जो है रैली, वो बहुत ही ऐतिहासिक रैली होगी, और उस रैली के द्वारा हम भाजपा सरकार को अपदस्थ करने, और किसानों से जो उन्होंने वादा किया MSP, आप उसको लागू कीजिए। ये मुद्दा हमारा वहाँ रहेगा, क्योंकि जब तक ये कानून नहीं बनेगा, किसानों की लूट नहीं रुकेगी। खेती महंगी हो गई। अब आज भी चर्चा हमारे यहाँ समस्तीपुर में हो रहा था, खाद नहीं मिल रही है, मनमानी कीमत पर खाद लोगों को खरीदना पड़ रहा, सिंचाई की कीमतें ज़्यादा बढ़ गई। तो जब तक कृषि आधारित हमारा देश है और किसानों को सहूलियत नहीं मिलेगी, उनको MSP, न्यूनतम समर्थन मूल्य, कानून का दर्जा 2, 750 किसान शहीद हो गए। इन सवालों को हम उठाएंगे। हम उठाने जा रहे हैं कि आप जो है खेत मजदूरों के लिए भी केंद्रीय कानून बनाइए, मनरेगा में बजट बढ़ाइए। हम उठाने जा रहे हैं जो श्रमिकों के ऊपर जो आपने हमला किया है, उनके कानूनों को आपने कमज़ोर किए हैं, आप इस कदम को वापस लीजिए। बिजली बिल जो आप बढ़ाना चाहते हैं, हम इस कदम के खिलाफ हैं। तो पूरे देश के किसान, खेत मजदूर और मजदूर, ये सब लोग हम इकट्ठा होकर के ये किसान मजदूर संघर्ष रैली 5 अप्रैल को होगी। उसके लिए संपूर्ण ज़िले में एक व्यापक तैयारी हमारा होगा, पदयात्रा होगा, कन्वेंशन आयोजित किए जाएंगे, प्रचार जत्थे निकाले जाएंगे, और समस्तीपुर से भी 10,000 हमारे लोग दिल्ली की रैली में भाग लेंगे।